गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका का रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस के सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स है, क्या वो सोचते हैं आपके लिए, क्या वो फील करते हैं। भले ही वो आपसे दूर हैं, भले ही वो आपसे मिले नहीं हैं, अभी तक आप भी नहीं जानते हैं कि वो कौन है, वो भी नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं। आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, लेकिन वो आपके लिए बने हैं, आप भी उनके लिए ही हैं। तो आपके लिए जब भी वो फ्यूचर स्पाउस के जैसा फ़ील करते हैं, यानी कि जब भी वो अपने काउंटर पार्ट के बारे में सोचते हैं कि मेरा भी कोई है, यानी मेरी वाइफ़ या मेरा हस्बैंड कैसा होगा, उसको मैं क्या कहूँगा इस वैलेंटाइन डे में, क्या उनकी फीलिंग्स है आपके लिए, यही जानने की कोशिश करेंगे। उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग उनकी क्या है अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए। आप जिस भी जेंडर के हों, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग जो है इस रीडिंग को देखिएगा। और ये सबके लिए है कि आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर आपके पार्टनर के सब कॉन्शियस माइंड में कैसी फीलिंग्स और कैसे थॉट्स आपके लिए चल रहे हैं, भले आप मिले हों या ना मिले हों अब तक। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पायल मैंने जो अरेंज किया है, आपके डेट ऑफ मंथ, नेम की इनिशियल, और ये क्लियर कॉज है। क्लियर कॉज का मतलब ही होता है क्लियरिटी से जो है आंसर, क्लियरिटी से आंसर आपको मिलनी चाहिए। अगर आप क्लियरिटी से चाहते हैं तो आप क्लियर कॉज स्टोन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी डेट ऑफ मंथ के हिसाब से, यानी 1 जनवरी से 30 जून तक है तो आप अपना पायल 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने नेम के इनिशियल से, यानी ए से लेके एम तक, अगर आपका नेम का इनिशियल है तो आप जो है पायल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। पायल नंबर 2 रोज़ कॉज है, जो प्यार का प्रतीक है, जो अनकंडीशनल लव को बताता है। भले ही आपसे वो कितने भी दूर हों, लेकिन एक अनकंडीशनल लव आप दोनों में वर्क कर रहा है। तो ये रोज़ कॉज, आप स्टोन से भी अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो अनकंडीशनल लव को आपको भी फील कराता है उनके लिए, और उनको भी यही फीलिंग है, भले आप मिले हों या ना मिले हों। डेट ऑफ मंथ जिनका है 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, तो पायल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नेम की नीचे एन से लेके जेड तक है तो आप पायल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग्स में क्या निकल के आती है। आपके फ्यूचर स्पाउस के सबकॉन्शियस माइंड में किस टाइप के थॉट्स एंड किस टाइप की फीलिंग्स आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, जिन्होंने ये क्लियर कॉज स्टोन पायल के रूप में सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपने अपने डेट ऑफ मंथ के हिसाब से अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है, यानी आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर आपने अपने नेम के इनिशियल से अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया, यानी आपके नेम के इनिशियल ए से लेके एम तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। उससे पहले यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या है, यूनिवर्स सबकॉन्शियस माइंड की आपके क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स है अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है डिवाइन। तो यूनिवर्सल गाइडेंस आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चल रहा है, यानी आपके अवचेतन मन में जो भी चल रहा है, उसके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस स्पिरिट के तरफ से क्या है। तो स्पिरिट टेल मी 1 कार्ड्स, एंड एक कार्ड जो है आपको क्या सरेंडर कर देना चाहिए यूनिवर्स के तरफ से। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके क्या चल रहा है, क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। एंड एक मोनोलॉजी कार्ड से भी आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स है, उसके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है। 1 कार्ड्स, तो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, क्या गाइडेंस
तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहती है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे। डिवाइन टाइमिंग पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे ज़रूर मिलेंगे। ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो है ना करें, ऑब्सेसिव थिंकिंग ना करें, पॉजिटिव थिंकिंग ना करें, ना ही जो है उस प्रकार के थॉट्स अपने मन में क्रिएट करें, ना ही फीलिंग्स क्रिएट करें। तो आपके डिवाइन टाइमिंग पे आपके फ्यूचर स्पाउस से आपका मिलना तय है। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहती है कि तब तक आप पेशेंसफुल रहिए, अपने आप पे फोकस रहिए, अपने आप की हॉबीज़ को इन्हेंस कीजिए, अपने आप में पीस एंड काम रहिए। तो जितना आप फोकस रहेंगे अपने ऊपर, पीस रहेंगे, पीसफुल रहेंगे एंड अपनी वाइब्रेशन यानी मैनिफेस्टेशन की जो वाइब्रेशन है उसे जो है आप इन्हेंस कीजिए, उससे रेज़ कीजिए, अपनी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसे आप बढ़ाइए। देखिए डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग। तो ऑब्सेसिव थिंकिंग मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने कार्ड्स भी नहीं देखे, आपके सामने मैंने सफल किया, कार्ड्स निकाले और मैंने डिवाइन टाइमिंग देखकर ही मैं समझ गई कि आप किस टाइप की थिंकिंग और फीलिंग्स में है, ख़ास तौर से अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके आपके सब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो डिवाइन आपको डिवाइन टाइमिंग पे ये आपको ज़रूर मिलेंगे। ना ही ऑब्सेसिव थिंकिंग कीजिए और ना ही जो है ज़्यादा पॉजिटिव होइए अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके, वो सही समय पे आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तब तक खुद की एनर्जी को रेज़ कीजिए, यानी खुद की वाइब्रेशन को बढ़ाइए, अपने मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाइए, उसकी फ्रीक्वेंसी इतना बढ़ाइए कि ये जो है कल की जगह आज ही आ जाए, उस डिवाइन टाइमिंग जो है कल की जगह वो आज ही आ जाए। तो सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग, तो यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है। ख़ास तौर से ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, जिसकी वजह से डिवाइन जो है आपको यही गाइडेंस देना चाह रहा है कि ऑब्सेसिव थिंकिंग ख़ास तौर से फ्यूचर स्पाउस को लेके ना करें। एकदम काम रहिए, पीसफुल रहिए, इंजॉय कीजिए हर एक पल को और अपने ऊपर फोकस रहिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एरीज़ है, तो ये समय है आपका एक्शन लेने का। यानी अगर अभी तक आपने अपने ऊपर फोकस नहीं है, मैनिफेस्टेशन वाला पावर को अगर आप तक उसकी फ्रीक्वेंसी आप नहीं रेज़ कर रहे हैं, यानी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और खुद पर फोकस रहिए। ये सबसे ज़रूरी है। दिन का जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका दिनचर्या है, डेली रूटीन है, उसे करिए ही, लेकिन अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अपने आप यानी सेल्फ़ लव को जो है अपने आप में ज़रूर फील कीजिए और उसे भी टाइम दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। ये पार्टनर आपके सही समय पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये पार्टनर आपकी लाइफ में जल्द से जल्द जो है वो डिवाइन टाइमिंग जल्द आ जाएगा। तो बताइए डिवाइन भी आपके लिए क्या थिंकिंग आपकी चल रही है और डिवाइन भी आपको क्या गाइडेंस दे रही है। कार्ड मैंने आपके सामने सफल किए, लेकिन वैसे ही कार्ड्स आए जो मैं सोच भी रही थी कि शायद आप ऑब्सेसिव हो, तो ऑब्सेसिव ना रहें। मेरे व्यूवर्स खुद पे फोकस रहें, खुद से प्यार करें, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव। अरे आप डिज़र्व करते हो प्यार को, वो तो आएंगे ही। उनकी थिंकिंग और फीलिंग्स को भी अभी मैं जान लूँगी कि वो क्या उनके सबकॉन्शियस माइंड में है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में किस प्रकार की थिंकिंग और किस प्रकार के उनके थॉट्स है। तो पहले मैं जो हूँ पहले मैं डीएनए चेक कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैंने यानी आपके पार्टनर के डीएनए को मैं पहले चेक कर लेती हूँ। तो कौन होंगे, क्या होंगे, उसके बाद ही मैं उनकी फीलिंग्स तो उनकी एक ही वीडियो रहे, लेकिन जब भी कोई देखे तो उन्हें जो है क्लियरिटी मिल जाए। तो उनके पार्टनर कौन होंगे, किस साइन, किस नेचर, तो आपके पार्टनर होंगे हर्मिट के मोड में हैं, यानी बहुत अकेले हैं, सिंगल हैं, वो किसी से वो मिंगल नहीं है, यानी उनका कोई पास नहीं है, सिंगल हैं। और अगर आप इन्हें जानती हैं, यानी जो लोग देख रहे हैं जिन्हें जानते, तो उनकी बातें उनसे नहीं हो रही हुई, तो वो अभी सिंगल हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से कुछ नहीं। और इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, बहुत कम बोलते होंगे, साइलेंट पसंद होगा, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट एंड वाइज होंगे,
बहुत इंटेलिजेंट होंगे ये, बहुत स्मार्ट होंगे ये, और ख़ास तौर से सोल कॉन्शियसनेस इनमें बहुत ज़्यादा होगी, बहुत स्पिरिचुअल होंगे। मेडिटेशन करना, योगा करना इन्हें बहुत पसंद होगा। और यहाँ चारों तरफ ग्रीन है तो उनका हार्ट चक्र ओपन है आपके लिए, यानी ये आपके लिए ही ध्यान लगा रहे हैं। एक गाना है ना, कौन सा गाना है, माई नी माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा था कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग लागा। तो ये है जोगी, समझ में आया? ये आपके ही ध्यान में लगे हुए हैं, अपनी वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं कि कब मैं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलूं, कहाँ मिलूं, कब मिलूं। तो कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, आपको लेके थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, लविंग हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, और फैमिली कंसर्न जो है उनका बहुत होगा, यानी फैमिली पर्सन होंगे, फैमिली से बहुत जुड़े हुए इंसान होंगे। ख़ास तौर से मदर से बहुत जुड़े हुए इंसान हैं। जैसे मदर और चाइल्ड में रिलेशन होता है, उसी तरीके से इनका कंसर्न भी वैसे ही होता है। लिब्रा हो सकते हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी सी डिप्लोमेटिक होती है, क्योंकि ये बैलेंस हमेशा बना के चलना चाहते हैं लाइफ में हमेशा जो है हार्मनी के साथ चलना चाहते हैं। तो बहुत बैलेंस पर्सनालिटी है, रिलेशनशिप में भी ये बैलेंस रहते हैं। तो आपके पर्सन बहुत बैलेंस रहेंगे, थोड़े से जो है डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, थोड़े बहुत एरीज हो सकते हैं। तो उनकी एनर्जी बहुत पैशनेट होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, डायनेमिक होगी एंड इम्पल्सिव होगी। उनका एक्शन बहुत इम्पल्सिव होगा, इन घाई में जल्दी जो है, और बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है। और कैप्रिकॉन है, ओ माय गॉड, आप कैप्रिकॉन है तो आपके पर्सन जो हैं बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, मटेरियलिस्टिक होंगे, और जो है बहुत एम्बिशियस होंगे, कॉन्शियस होंगे, अपने गोल को लेके, अपने डिज़ायर को लेके बहुत कॉन्शियस होंगे, और बहुत मटेरियलिस्टिक इसीलिए हैं क्योंकि वो जो भी कुछ अपने लाइफ में चाहते हैं उसे अचीव कर लेते हैं, इसीलिए वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। तो बहुत आपका जो लाइफ है इनके साथ पैशनेट ही चलने वाला है, और साथ में आपको लग्जरियस लाइफ तो ये ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यही एनर्जी निकल के आई है। और आप देख रहे हैं कि हमेशा यही एनर्जी आती है, यानी आपके पर्सन बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप बहुत बैलेंस रहेगा, यानी दोनों चीज़ें, प्यार और पैशन दोनों आपके रिश्ते में रहेगा। तो उनकी सबकॉन्शियस माइंड की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, पहले मैं थॉट्स जानूंगी, उसके बाद फीलिंग्स। तो सबकॉन्शियस माइंड के आपके फ्यूचर स्पाउस के थॉट्स क्या है स्पिरिट। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं स्पिरिट, थॉट्स क्या हैं। उनके थॉट्स चैरियट है, वो जब चाहे तब वाह जजमेंट है। आपसे भी ज़्यादा ये ऑब्सेसिव हो रहे हैं आपके लिए, आपसे भी ज़्यादा ये ऑब्सेसिव हो रहे हैं आपके लिए। इनका बस चले तो ये अभी आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि यहाँ चैरियट है। तो यहाँ आपके पर्सन जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारे साइन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में किस टाइप के थॉट्स है, तो आपके पर्सन जो हैं आपके लिए क्या सोचते हैं। तो आपके पर्सन सोचते हैं कि अभी मिल जाए मेरी फ्यूचर स्पाउस, तो मैं अभी का अभी जो है उसकी तरफ मूव ऑन हो जाऊँ, यानी कि अभी का अभी मैं फॉरवर्ड मूवमेंट जो है आपकी तरफ लेना चाहते हैं, आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें जो है रियलाइजेशन है कि वो अब जो है एडल्ट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। अब जो है उनको लोग भी जो है जज करने लगे हैं कि अरे तुम अब तक कुंवारे रहोगे क्या, शादी कब करनी है, कोई पसंद नहीं आई, कौन है वो, कि कब करोगे शादी। यानी ये क्वेश्चन जो है उनके चारों तरफ इन्वायरमेंट में उनके रिलेटिव, उनके फ्रेंड्स उनको हमेशा आपके बारे में याद दिलाते ही हैं कि कब करोगे शादी, कौन है, अभी तक क्यों पसंद नहीं आई, कब करोगे, जल्दी कर लो, इसी साल कर लो,
अगले साल कर लो, मतलब इस तरीके के जो जजमेंटल अफर्मेशन है उन्हें चारों तरफ जो है सुनाई देती है। और जब भी ये अफर्मेशन सुनते हैं, कब करोगे शादी, कैसी, किस लड़की से शादी या किस लड़के से शादी करोगे, शादी की उम्र हो गई है, शादी का टाइम निकलता जा रहा है, शादी जो है इतने तारीख को इतने महीने में कर लेना, शादी के बाद ये करना, शादी हो जाएगी तो बीवी को सुनोगे, शादी हो जाएगी तो वाइफ हस्बैंड को ऐसे करना वैसे करना। तो इस तरीके यानी आपको लेके जो है लोगों में बहुत ये नोटिस किए जाते हैं, बहुत जजमेंट जो है आपके लिए पास किए जाते हैं कि आपके थॉट्स यानी कि फ्यूचर स्पाउस यानी आपके फ्यूचर स्पाउस के माइंड में, इस सब कॉन्शियस माइंड में आपसे मिलने का थॉट्स प्रोसेस जो है चल रहा है। उन्हें भी है कि कब आपसे मिलेंगे, क्योंकि वो भी वेट करते करते जो है थक चुके हैं। वो देखते हैं कि शायद जो है उनकी शादी होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत बेसब्र हो रहे हैं आपके लिए। बहुत इम्पल्सिव और स्पॉन्टेनियस एक्शन उनका बस चले तो आज का आज आपके पास आ जाए और आज का आज आपसे मिल लें, आज का आज आपसे शादी कर ले, क्योंकि वो थक चुके हैं। ऐसा फील होता है, उन्हें लगता है कि इतना ढूंढा, इतना देखा, इतना बोला मैंने, या इतना मैंने जो शादी.com है उधर वहाँ पे मैंने अपने नाम, लेकिन वो मुझे नहीं मिला या वो मुझे नहीं मिली। कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, जल्दी मिल जाए, अभी मिल जाए, ऑन द स्पॉट मिल जाए। ऐसी इस तरीके की इम्पल्सिव एंड स्पॉन्टेनियस थॉट्स जो है उनके माइंड में आपको लेके चल रही है। यहाँ तक कि इतना तो हो गया, बहुत इंट्यूटिवली जो है इंट्यूशन की सुनते हैं, कहाँ है वो, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी या कैसे मिलेगा, वो किधर है, वो सब में जो है वो सारे फेस में, यानी कि वो जब भी बाहर निकलते होंगे वो सारे फेस में वो आपको ढूंढते होंगे। क्या पता यही तो नहीं है, क्या पता वही तो नहीं है, क्या पता इसी से ना हो जाए, क्या पता उसी से ना हो जाए। तो इस तरीके की जो इंट्यूटिव थॉट्स है उसे वो हमेशा जो है रिकग्नाइज़ करने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या पता यही तो नहीं हो, क्या पता वही तो नहीं है, क्या पता इसी ईयर हो जाए, क्या पता उसी। तो इंट्यूशन बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं और अपनी इंट्यूशन की बार बार सुन रहे हैं। इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी तरफ आना है, चाहे अब कितना भी, क्योंकि बहुत घाई वाली एनर्जी है, घाई वाली एनर्जी है, बहुत स्पॉन्टेनियस एंड इम्पल्सिव एनर्जी है। अभी का अभी उन्हें आप चाहिए, तुरंत का तुरंत चाहिए। कैसे हो, क्योंकि वेटिंग करते करते जो है वो थक चुके हैं। अब उनकी हिम्मत जो है थोड़ी सी डाउन हो गई है, तो बहुत थक चुके हैं वो, अब वेट नहीं करना चाहते, बस ऑन द स्पॉट आप मिल जाओ। आप फीमेल हो मेल हो, बस अभी मिल जाओ तो मिल जाओ, और उन्हें कुछ नहीं सुनना है। उनके माइंड में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बस एक ही जो है थॉट्स चलते रहते हैं, अभी मिल जाए, कभी मिल जाए, तुरंत मिल जाए, आज का आज मिल जाए, आज की रात बस तुम्हारे साथ। तो इस तरीके के थॉट्स जो है उनके माइंड में हमेशा, सबकॉन्शियस माइंड में वो आपको ही ढूंढते रहते हैं, चाहे वो दिन हो, रात हो या किसी भी समय हो, वो आपको ही ढूंढते रहते हैं कहाँ है। तो बहुत कोशिश करते हैं अपनी इंट्यूशन की सुनने की, कि इंट्यूशन उन्हें गाइडेंस दे कि आप कहाँ हो, किधर हो, कैसे हो, कब मिलोगे, कब आपको देखेंगे। इस टाइप के थॉट्स उनके माइंड, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या है। ओह माय गॉड। तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए यहाँ पे द एम्परर है, तो उनकी फीलिंग्स यही है आपके लिए कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपको जो है सब कुछ अपना दे देना चाहते, सब कुछ
आपके साथ वो स्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं, यानी आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे क्रिएट करना चाहते हैं, अपने बच्चों से वो जुड़ के रहना चाहते हैं, उनका नेचर फादरली यानी आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और एक लॉयल्टी आपके साथ निभाना चाहते हैं, आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं, एम्प्रेस बनाना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स यही है कि वो अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं और अपनी वाइफ का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे हैं। वो बहुत रात की एनर्जी देख लीजिए, उनकी फीलिंग्स क्या है, तो यहाँ डेविल है और हम उनके सबकॉन्शियस माइंड की ही फीलिंग्स से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी फीलिंग्स यही है कि बहुत ज़्यादा जो है फिज़िकल एनर्जी जो है उनके फीलिंग्स में है, बहुत फिज़िकल एनर्जी और मतलब बहुत पैशनेट वाली एनर्जी है आपके लिए। सीरियसली जो है आपके साथ जो है एक इंटीमेसी वो फ़ील करते हैं कि कब आएंगे, कब उनकी जो फिज़िकल डिज़ायर है पूरी होगी आपके साथ। थोड़े से डाउट और फियर में भी हो जाते हैं कि कब वो समय कब आएगा। ये कब का जवाब जो है शायद उन्हें इंट्यूशन में भी नहीं मिल पा रहा है, शायद उन्हें इंट्यूशन भी उन्हें गाइड नहीं कर रही है कि कब जो है आपसे उनका मिलना होगा, क्योंकि इंतज़ार कर कर के, वेटिंग कर कर के वो थक चुके हैं। आपको वो अपना कप देना चाहते हैं, आपको वो अपना प्यार देना चाहते हैं, आपको वो अपना सब कुछ देना चाहते हैं, आपके साथ जो है एक रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं, आपके साथ एक इंटीमेसी जो है, इंटीमेसी वाली टाइम आपके साथ बनाना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। एक रोमांटिक टाइम, एक रोमांटिक कप जो है आपको देना चाहते हैं, डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ फुल्ली एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन सोच सोच के जो है इनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि कब आप मिलोगी। इन्हें कुछ भी पता नहीं है, ना ही वो आपको, अब वो यहाँ आँखों पे पट्टी लगी हुई है तो वो आपको देखे ही नहीं है। अभी तक वो जानते भी नहीं है कि आप कहाँ हो। देखे होते तो आपको पता भी होता कि आप वही हो, लेकिन आपको उन्होंने देखा भी नहीं है। और ये शॉर्ट्स है तो आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कब मिलेगी, कब मिलेगी, क्या पता इस साल शादी होगी या नहीं होगी। इस तरह के कन्फ्यूज़न वाले माइंड में वो हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। उन्हें लगता है कि हो जाएगी, फिर लगता है कि नहीं हो पाएगी। वो उन्हें लगता है कि मिल जाएगी, फिर लगता है नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह के कन्फ्यूज़न माइंडसेट में वो हमेशा रहते हैं कि इस साल शादी हो जाएगी, इस बार मिल जाएगी, इस बार हो जाएगा। और यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल है तो वो जो है यहाँ तक कि वर्किंग प्लेस में भी अपने जो है फ्यूचर स्पाउस को ढूंढते रहते हैं कि क्या पता मेरे वर्किंग प्लेस में ही कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो मेरे लिए बना हो। अगर नहीं ऐसा है तो वो आपके साथ वो गाइडेंस ले रहे हैं, दूसरों की गाइडेंस ले रहे हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स की बातें सुनते हैं कि कब वो शादी करेंगे, अपने फ्रेंड्स की बातें सुनते हैं। गाइडेंस इसलिए ले रहे हैं कि कब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सके, कब उनकी शादी होगी। इसके लिए वो गाइडेंस जितना हो सके अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड से, अपने जो है वर्किंग प्लेस से गाइडेंस लेते हैं कि कब कहाँ जो है कैसे वो आपको आपके तक पहुंचा जाए। तो आपके साथ एक टीम वर्क भी बनाना चाहते हैं, यानी आपके साथ अगर उनकी फीलिंग्स जिसे कह सकते हैं सब कॉन्शियस माइंड की फीलिंग्स यही है कि आप वर्किंग हो फर्स्ट। उनके सब कॉन्शियस माइंड की फीलिंग्स यही है कि आप वर्किंग प्लेस पे ही उन्हें मिल जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आपके साथ स्पेंड किया जाए। उनके सब कॉन्शियस माइंड की फीलिंग्स ये भी है, मतलब किसी किसी के लिए ये भी है, अगर आप वर्किंग नहीं है, आप घर पे रह रहे हैं तो उनके सब कॉन्शियस माइंड की फीलिंग्स यही है कि वो आपके साथ जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। और वो मिलन जो है जिस्म एंड जान का जिसे कह सकते हैं फुल्ली रूप से मिलना चाहते हैं। फिज़िकल और जो माइंड एंड बॉडी, ये दोनों लेवल से जो है माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ये तीनों, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ये 3 पेंटिकल है। जो एक फर्स्ट माइंड है, दूसरा बॉडी एंड तीसरा स्पिरिट है। मतलब अपने तन, मन एंड अपनी आत्मा से जो है वो मिलन,
उस जिसे हम पवित्र बंधन कहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आपको वो ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कब आपसे रिकन्सिलिएशन हो जाए, कब आपसे मिल जाए, वो कब आपका यूनियन जो है उनसे हो जाए। तो ओवरऑल जानने की कोशिश करते हैं कि उनके माइंड और उनके फीलिंग्स में जो है, ऑरेकल से चेक करेंगे कि उनके माइंड और उनके फीलिंग्स में किस टाइप के जो थॉट्स घूम रहे हैं। तो आप भी यहाँ ऑब्सेसिव हो रहे हैं और आपके पर्सन भी ऑब्सेसिव हो रहे हैं। आप भी उनको लेकर बहुत ज़्यादा बेसब्र हैं और वो भी बेसब्र है। इसी के वजह से आप दोनों जो है जल्दी मिल नहीं पा रहे, क्योंकि दोनों की एनर्जी एक ही जैसी है। दोनों अपने आप पे फोकस नहीं हो पा रहे, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही फोकस है। भले ही आप दोनों एक दूसरे से मिले ना हो, लेकिन आप दोनों की जो एनर्जी है एक ही जैसी है। ओ माय गुडनेस। तो देख लीजिए आपके पर्सन की एनर्जी, आप चेक सकते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनके सब कॉन्शियस माइंड में है मैजिशियन एंड द मिरर। यानी वो एक अपने अंदर एक मैनिफेस्टेशन पावर को रेज कर रहे हैं, वो फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं कि जल्द से जल्द आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। यानी पॉजिटिव थॉट्स आपके लिए बहुत क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स जो है आपके लिए बहुत क्रिएट कर रहे हैं। और अभी इस समय मैजिशियन के रूप में है कि वो उनका मैनिफेस्टेशन पावर जो है, उनकी मैनिफेस्टेशन ख़ास तौर से उनकी वाइब्रेशन जो है रेज हो रही है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, जिसके वजह से जो है आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे, क्योंकि वो अपनी मैजिशियन पावर का यूज़ कर रहे हैं। तो आपके लिए एकदम मैजिकल थॉट्स है, एकदम से जिसे कह सकते हैं ड्रीमी बॉय वाला भी थॉट है, ड्रीमी गर्ल्स वाला। यानी आपको लेके बहुत फैंटासाइज़ करते हैं, अलग अलग वे में फैंटासाइज़ करते हैं आपको लेके, क्योंकि यह मैजिशियन है तो एक जादू सा है आपका जादू सा है उनके माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड पे, कि आपके साथ वो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आपके साथ ऐसे टाइम बिताएंगे। तो एक मैजिकल पावर जो आपकी ही एनर्जी हो सकती है जो आप भेजते होंगे, तो एक मैजिकल जादू सा है उनके माइंड पर। तो बहुत जिसे कह सकते हैं एकदम से अच्छे मैनिफेस्टर बन गए हैं और आपको अपनी लाइफ में ले ही आएंगे, भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन स्ट्रैटेजिक एंड प्लानिंग के साथ आपको लेके आना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इसलिए प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं। वो जो है ऑलरेडी प्रोड्यूसर हैं, दूसरे प्रोवाइडर दूसरे को वो दे सकते हैं, दूसरे को वो संभाल सकते हैं, उनमें इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। लेकिन आपको वो अपने लाइफ में प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, आपके लिए बहुत प्लान और स्ट्रैटेजिक बना रहे हैं कि जब आप उनके फ्यूचर स्पाउस बन जाओगे तो आपका कमरा कैसा होगा, आपको कहाँ घूमने को लेके जाएंगे, आपको हनीमून प्लेस कहाँ लेके जाएंगे, आपका रूम कैसा होगा, आपको कैसे वो डील करेंगे, कैसे आपको संभालेंगे। तो बहुत उनके माइंड, जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत सारे स्ट्रैटेजिक बनाता रहता है कि आपका कमरा कैसा रहेगा, आपका रूम कैसा रहेगा, ख़ास तौर से आपका जो बेडरूम में की ये स्ट्रैटेजिक है वो बनाते रहते हैं। यहाँ एंजल ऑफ लव है, तो आपको वो एंजल्स के जैसा ही दिखते हैं, क्योंकि आप इनसे मिले नहीं हो, आप इन्हें देखे नहीं हो। जो लोग नहीं देखे हैं, और जो लोग देखे हैं तो आप तो उनके अनकंडीशनल लव वाले पार्टनर हो, और जो नहीं मिले हैं तो आप उनके ड्रीम एंजल्स हो, जिन्हें वो नहीं अभी तक देखे हैं। तो एंजल्स की तरह ड्रीम में आप उनके आते हो, उन्हें बहुत सारा प्यार करके, यानी अनकंडीशनल लव जो है सेंड करके रात में, और सुबह चलते निकलते बनते हो आप सब। यानी फीमेल है तो भी और मेल है तो भी, आप उन्हें प्यार का एक सपने दिखाकर जो है चलते बनते हो, जिससे वो और भी ऑब्सेसिव एंड पॉजेसिव हो जाते हैं कि कब आप
आपसे मिलना होगा, क्योंकि उनका प्यार जो है बहुत अनकंडीशनली ही, क्योंकि वो आपसे मिले नहीं हैं तो अनकंडीशनली ही आपके लिए फ़्लो हो रहा है। अडोट टू रोमांस है तो वो आपसे बहुत 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 उनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड की ये थॉट्स एंड फीलिंग्स है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे। एंजल ऑफ लव एंड डोट टू रोमांस, इससे अच्छा और क्या होगा। आपके साथ वो रोमांटिक टाइम जो है बिताना चाहता है। आपके पर्सन बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत बहुत रोमांटिक होंगे, और आप उनके लाइफ की परी हो। अगर आप मेल हैं तो मेल हैं तो आप उसके हिसाब से ले लीजिए, आप उनके लाइफ के किंग हो। किंग जैसा शहज़ादा चाहिए था, आप वैसे ही शहज़ादे हो। तो बस उनका रोमांस करने का मन है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटीमेसी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ कोज़ी टाइम बिताना उनकी डिज़ायर है, उनके फीलिंग्स है, थॉट्स हैं, एंड स्ट्रैटेजिक एंड प्लानिंग भी बना रहे हैं कि आपके साथ क्या क्या जो है क्लोजी मूवमेंट कैसे वो बिताएंगे। तो मैं उनके मैसेजेस जो है सब कॉन्शियस माइंड के मैसेजेस जान लेती हूँ, उनके सब कॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या मैसेजेस है। देखिए मैंने आपके लिए बहुत सारे निकाल लिए हैं। तो आई डू बिलीव इन वन लव, तो बिलीव करते हैं कि ट्रू लव है इस लाइफ में। लव इज़ नॉट अ टेम्पररी फीलिंग्स और emotions and feelings change sometimes daily, but true unconditional love is everlasting, evergreen and योर लाइफ। तो यहाँ अनकंडीशनल लव है, तो आपके पर्सन के यही थॉट्स हैं आपके लिए, यानी कि उनके माइंड में यही थॉट्स एंड फीलिंग्स है कि इमोशन तो लव कभी भी टेम्पररी नहीं होता है। इमोशन एंड जो फीलिंग्स है वो हमेशा चेंज होती रहती है, कभी कभी तो डेली चेंज हो जाती है। लेकिन जो अनकंडीशनल लव है, यानी कि जो ये एंजल ऑफ लव है, जो अनकंडीशनल लव है, ये कभी भी जो है ये हमेशा चलने वाली होती है, हमेशा हमेशा रहती है, एवरग्रीन रहती है, सदाबहार रहती है। तो आपके पर्सन के मैसेजेस बहुत कमाल के हैं। लव व्हेन यू आर रेडी, नॉट व्हेन यू आर अलोन। तो यही है कि प्यार जो है कभी भी आप दोनों जब रेडी हों, आप दोनों जब इसके लिए इक्वल गिव एंड टेक एंड रिसीविंग एंड गिविंग नेचर वाले, नहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाले मोड में रहो, तभी उसे प्यार कहा जाता है। अकेले में प्यार करना तो सहानुभूति होती है, या फिर जिसे कह सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना जैसा होता है, तो वो प्यार नहीं होता है। किसी के वीकनेस को फुलफ़िल करने नहीं होता है। लव जो है इक्वल गिव एंड टेक वाला होता है। लव्स रीजन्स विदाउट रीज़न, प्यार का ना कोई रीज़न है, और इसके प्यार लव्स रीजन्स विदाउट रीज़न, आप समझ जाओ। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, बहुत लंबी वीडियोस बन जाएगी। व्हेन द एंजल आस्क, देखिए अब मैं क्या बोलूँ, सारे जो ये आ रहे हैं क्या। व्हेन द एंजल्स आस्क व्हाट आई लव्ड मोस्ट अबाउट लाइफ, आई विल से यू। अगर एंजल उनसे कहे, कभी भी कहे आकर कि तुम्हें इस लाइफ में सबसे प्यारा क्या है, तुम्हें अपने लाइफ में सबसे प्यारा चीज़ क्या है या क्या है, तो आई विल से यू, यानी मैं यही कहूँगा कि तुम मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा, मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो प्यारा है वो तुम हो। तो आपको वो एंजल ऑफ लव के रूप में देखते हैं, आप उनकी लाइफ के एंजल्स हो। अब क्या मैं कहूँ, मेरे तो मतलब मैं स्पीचलेस होती जा रही हूँ ये रीडिंग करके, मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड की जब हम थॉट्स एंड फीलिंग्स निकालते हैं और ऐसी आती है तो आप स्पीचलेस रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स कितनी वाइब्रेंट है, फ्रिक्वेंसी कितना ज़्यादा है, जो फ्रिक्वेंसी निकल के आई है
उनके सब कॉन्शियस माइंड की फ्रीक्वेंसी निकल के आई है। जो रोमांस, इंटीमेसी, लव जिसमें जिसे बोलते हैं ना कि पूरे के पूरे मसाले भरे हुए एक मैरिड, एक रोमांटिक टाइम का जो जितना कुछ चाहिए वो सब कुछ है। और एक अनकंडीशनल लव है जो मतलब एक प्योर एनर्जी निकल के आई है, प्योर, जिसमें कोई दाग नहीं है। उसकी रीडिंग मैं कर रही हूँ। तो इस प्योर एनर्जी की क्या मैं स्पीचलेस हूँ। प्योर एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ये हमेशा अजर अमर होती है, यानी कि यूनिवर्स में भी ये जो एनर्जी है हमेशा वर्क करती है। और एक नहीं, कितने लाइफ तक ये वर्क करती है, क्योंकि ये प्योर एनर्जी है। उन्होंने देखा नहीं है आपको, उन्होंने जाना नहीं है आपको, फिर भी आपके लिए इस तरीके के फीलिंग्स एंड थॉट्स वो रखते हैं। आई विल ऑलवेज़ लव यू नो मैटर वट हैपन बिटवीन अस। तो ये वही है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता ही रहूँगा, नो मैटर वट हैपन, यानी आप दोनों में कुछ भी हो जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए, वो ये प्रॉमिस करते हैं कभी भी कुछ भी हो जाए प्यार हमेशा रहेगा। व्हेन वी लव दीज देयर इज़ नो रीज़न वाई। जब भी प्यार होता है उसका कोई रीज़न नहीं होता है कि क्यों प्यार हुआ, कैसे हुआ, कोई रीज़न नहीं है। आई विल ऑलवेज़ चूज़ यू, यू आर द ओनली वन फॉर मी। तो वो आपको ही हमेशा चूज़ करेंगे, यही आपको प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको ही हमेशा चूज़ करेंगे। और यू आर द ओनली द वन फॉर मी, तो आप उनके लिए ही बने हैं। और फ्यूचर स्पाउस की ही मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो आप उनके लिए ही बने हैं, इसीलिए वो आपको ही चूज़ करेंगे, चाहे कितना भी उन्हें वेट करना पड़े। माई सोलमेट इज़ आउट देयर समवेयर पुशिंग अ पुल डोर, आई जस्ट नो इट। तो वो अपने सोलमेट को खोजते हैं, हर जगह खोजते हैं, लेकिन जो पुशिंग अ पुल अ डोर, तो वो जो डोर है कहाँ, यानी कि जब जहाँ आप हो, आप उनके सोलमेट हो सकते हो, आप उनके जो है डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो। तो आपको वो हमेशा जो है हर जगह खोजते हैं, और उन्हें एक पुल और पुश वाला जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है हर जगह वो फील होता है। आपकी वाइब्रेशन उन तक पहुंचती है और वो फील करते हैं। यू आर ऑलवेज़ हैव बीन माई ड्रीम। तो मैंने ऑलरेडी बोला कि आप उनके सपनों में आते हो और उन्हें जो है प्यार करके, रोमांस करके, उन्हें छोड़ के फिर चले जाते हो। तो वो यही कहते हैं कि उनके सब कॉन्शियस माइंड में, देखिए कार्ड्स भी वही आए और मैसेज भी वही आए कि यू आर ऑलवेज़ हैव बीन माई ड्रीम। तो आप हमेशा उनके ड्रीम में जो है बने रहते हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी बनी रहती है, आपकी वाइब्रेशन बनी रहती है। तो अपनी वाइब्रेशन को और बढ़ाइए और रेज़ कीजिए। एंड ओ माय गॉड, बहुत लंबी वीडियोस बन गई। तो चलिए उनके रैंडम मैसेजेस क्या हैं। तो 16 आपका डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर H उनके नाम के इनिशियल हो सकते हैं, A से उनका नाम या आपका नाम शुरू होता होगा। बहुत बैलेंस पर्सनालिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस, लॉजिकल थोड़े हो सकते हैं। टेस्ट और कॉल से भी आप दोनों का रोमांस बहुत डीपली होता चला जाएगा। ब्राउन आइज़ उनकी हो सकती है, और जो है P से उनका फर्स्ट और लास्ट इनिशियल होगा। N से उनका नाम शुरू होता होगा या आपका शुरू होता होगा। रिस्क टेकर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। कैंसर हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। 11 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपका डेट ऑफ बर्थ, या मैरिज डेट भी हो सकता है। सितंबर में आप इनसे मिल चुके होंगे या मिलने वाले होंगे इस सितंबर में। और 20 उनका डेट ऑफ बर्थ, या आपकी मैरिज मंथ भी हो सकती है। 20 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, या आप दोनों का मैरिज डेट भी हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में भी ये पार्टनर हो सकते हैं और जो है बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे। तो उनके सारे लव लैंग्वेज आ चुके हैं। तो गिविंग गिफ्ट देके वो आपको जो है हमेशा सरप्राइजेस देके आपको हमेशा जो है आपको प्यार करेंगे। मतलब उनका लव लैंग्वेज यही है कि गिफ्ट देना, सरप्राइजेस देना, आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है शेयर करेंगे। आपके लिए खाना बना देंगे, आपके लिए झाड़ू लगा देंगे, आपके लिए डिशेस साफ़ कर देंगे, और बहुत सारे गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस आपको आउटडोर पे ले जाएंगे, शॉपिंग करा देंगे। और एक्ट ऑफ सर्विस है तो आपके लिए कुछ भी करने को, आपको मसाज कर देंगे, एंड क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आपको ट्रिप्स पे ले जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे। तो बस, और मैं कुछ एक गाने मैं आपके लिए
निकाल देती हूँ कि उनके सब कॉन्शियस माइंड में एक गाना है स्पिरिट, सिर्फ एक गाना। सॉन्ग्स क्या है? किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी, सोचता हूँ तुम्हें चाहता हूँ तुम्हें, और मुझे नहीं पता आज में और क्या है, मेरी चाह तुम्हें है पाना, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज़ आए आ जिंदगी में आना, किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। तो देखिए आपको कितना वो उनके सब कॉन्शियस माइंड में प्योर एनर्जी है, प्योर वाइब्रेंट है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कीजिए जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं, और मेरे मोटिवेशन का कोई भी ये सोर्स ही नहीं है। मैं आपको लाइक्स इसीलिए करने को कहती हूँ जिससे मैं मोटिवेट होकर जो रीडिंग की हुई यही मेरा गिफ्ट है, तो फिर मैं इससे और भी वीडियोज़ बना सकूँ। तो और जो नए आए हैं उन्हें अगर पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे इस चैनल के, उससे उन्हें मैं थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया है, और हमेशा मुझे अपना सपोर्ट दीजिए जिससे मैं अच्छी अच्छी रीडिंग्स जो है लाते रहूँ, और मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग। नंबर 2, जिन्होंने ये रोज़ का पायल के रूप में सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर आपने अपने डेट ऑफ मंथ के हिसाब से अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है, यानी आपका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर आपने अपने नेम के इनिशियल से अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है, नेम के इनिशियल एन से लेकर जेड तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। लेकिन उससे पहले आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, क्या आप सब कॉन्शियस माइंड में अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या जो है फीलिंग्स आपकी क्या है, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है। आपकी जिस टाइप की भी थिंकिंग एंड फीलिंग्स है अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके, तो यूनिवर्स आपको इसमें क्या गाइड करना चाहती है, ये स्पिरिट आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहती है। एक मैसेज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, इस डेक से भी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, स्पिरिट आपको क्या गाइड करना चाहती है, आपके सब कॉन्शियस थिंकिंग एंड फीलिंग्स के लिए, अपनी फ्यूचर स्पाउस के बारे में जो भी सोच रहे हैं, जो भी फील करते हैं, उसके लिए यूनिवर्सल डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक मोनोलॉजी कार्ड से जो है डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहती है। तो डिवाइन आपको होली लव है, डिवाइन आपको यही कहना चाहती है कि आप जिस टाइप से भी आपकी थिंकिंग है, आपकी फीलिंग्स है, वो एकदम राइट प्रोसेस में चल रहा है। यानी आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं एकदम सही तरीके से कर रहे हैं, और ये जो आपका प्यार है, यानी ये जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो होली लव है, यानी आपका पवित्र रिश्ता है अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए। जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो आपका पवित्र लव है, पवित्र प्यार है। तो आप जो है अनकंडीशनल लव में ही रहिए, अपनी मैनिफेस्टेशन के पावर को रेज़ कीजिए, यानी उसकी वाइब्रेशन जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ाइए, कि जिससे जल्द से जल्द जो आपके पार्टनर हैं, यानी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आपकी लाइफ में जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो जाए। तो डिवाइन आपको यही गाइड करना चाहती है कि आप सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए। यहाँ सरेंडर टू विजडम ऑफ योर बॉडी, तो अपने विजडम को जो है,
फील कीजिए, आपकी बॉडी जो है, लिसन टू योर बॉडी मैसेजेस अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन. इफ़ यू फील physically drained or uncomfortable, be conscious. If you are energized and happy, move forward. तो जो भी सिचुएशन आपके आसपास है या फिर जैसे भी पर्सन आपके आसपास है, अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं या फिर जो है सिचुएशन में या फिज़िकली बहुत ड्रेन फील करते हैं, तो अपने एनर्जी को सेव कीजिए, यानी फॉरवर्ड मूवमेंट लीजिए. जो चीज़ें सर्व नहीं करती है उससे आप लेट गो करके आगे बढ़िए. अपने आप को समझिए, अपनी विजडम को समझिए, अपनी बॉडी को समझिए कि लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है. जो भी सिचुएशन आपके आसपास है या जो भी पर्सन आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर आपके लिए फील होता है कि आपके लिए सही नहीं है, आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो आप उसे लेट गो कीजिए. कॉन्शियस होके अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कॉन्शियस होके अपने ऊपर फोकस होइए और जो है हमेशा हैप्पी मोमेंट जो है अपने इन्वायरमेंट में क्रिएट करके रखिए. क्योंकि यहाँ पे होली लव है, तो होली लव की जो वाइब्रेशन है, यानी कि आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है, उससे रेज़ करने की ज़रूरत है, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है. अगर आप सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसकी पावर, उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाइए, जिससे आप खुद पर जो है सेल्फ लव को फील कर सके, फोकस हो सके और जो है आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है इतनी बढ़ जाए कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर जल्द से जल्द जो है आपकी लाइफ में आ जाए. यहाँ होल्ड योर विज़न, तो अपने विज़न को जो है होल्ड करके ना रखें. यहाँ फिक्स्ड मून है, तो अपने जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव है, देखने का तरीका है, उसे जो है एनालाइज़ कीजिए, देखिए, समझिए और आगे बढ़िए. अगर सिचुएशन ऐसी है जो आपको लगता है कि सर्व करने के, यानी जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, उसे लेट गो करके आगे बढ़िए. अपने आप को हैप्पी रखने का ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश आपको यही रखनी चाहिए कि हैप्पी इन्वायरमेंट अपने आसपास क्रिएट करके रखें और ख़ुद भी हैप्पी रहें. तभी जो है आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है बूस्ट होगी. तो आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि कौन होंगे वो. एक ही कार्ड निकालूंगी जो उल्टा है. आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे. फन कार्ड स्पिरिट. आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, यहाँ जजमेंट है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है सेजिटेरियस हो सकते हैं. बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेडिटेशन है, तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत जिसे कह सकते हैं ब्लेस पर्सन है, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी भी निकल के आई है. तो बहुत ब्लेस पर्सन है, इंट्यूटिव पर्सन है, कॉन्शियस पर्सन है ये, और अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ख़ास तौर से इनका नेचर जो है ख़ास तौर से लविंग केयरिंग नेचर इनका हो सकता है. और ये आपसे जो है इनके सबकॉन्शियस माइंड में यही चल रहा है कि ये आपसे जल्द से जल्द जो है रीयूनियन में, यानी यूनियन में आना चाहते हैं, यानी आपके साथ वो जल्द से जल्द जो है मिलना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे वो मिलना चाहते हैं. जहाँ भी आप हो जल्द से जल्द उनकी लाइफ में आ जाओ. इसीलिए ये मेडिटेशन के मोड में है. इंट्यूटिवली जो है आपको मेडिटेट करके अपने एनर्जी के थ्रू जो है आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. एरीज हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, बहुत डायनेमिक होंगे, बहुत स्पॉन्टेनियस होंगे एंड बहुत अपने एक्शन को लेके बहुत इम्पल्सिव भी हो सकते हैं. कभी कभी बहुत पैशनेट भी होंगे. इनकी एनर्जी बहुत एक्वेरियस हो सकते हैं ये. तो ये बहुत कम्युनिकेशन इनका स्किल जो है बहुत अच्छा होता है, यानी बातों से ही वो आपको लुभा लेने वाले पर्सन हैं. यानी इनका अफर्मेशन ख़ास तौर से लव लैंग्वेज अफर्मेशन हो सकता है. बहुत क्रेजीनेस वाली अफर्मेशन आपके सामने करेंगे, जिससे आप बातों में ही इनके तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाओ. तो बहुत रिलायबल पर्सन है,
आइडियलिस्टिक हो सकते हैं एंड टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जो है ये हो सकते हैं काम करें, लेकिन बहुत फ्रीडम लविंग पर्सन होते हैं, यानी कि फ्रीडम इन्हें बहुत पसंद होता है और थोड़े से जो है ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल माइंड से बहुत सोचते हैं। यहाँ 2 बार जो है फायर एनर्जी निकल के आई है, यानी कि लियो हो सकते हैं, तो आपके पर्सन बहुत प्राउडी एंड डायनेमिक हो सकते हैं, थोड़े से ड्रामेस्टिक भी हो सकते हैं एंड सेल्फ बिलीव जो है इनका सबसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये अपने आप को एकदम जंगल का राजा समझते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, जंगल का राजा समझते हैं, इनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो बहुत फोकस होते हैं अपने गोल के प्रति, बहुत एम्बिशियस एंड फेबुलस पर्सनालिटी होती है इनकी, और काम को लेके, लोगों को लेके और ख़ास तौर से जो है एम्बिशन को लेके बहुत पैशनेट होते हैं ये। एक कार्ड और मैं आपके फ्यूचर स्पाउस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, तो ये थोड़े से जो है इनकी इंटेंस एनर्जी होती है, यानी ये बहुत थॉटफुलनेस वाली मैग्नेटिक चार्मिंग पर्सन होते हैं, यानी मैग्नेटिकली जो है बहुत चार्मिंग होते हैं, इनकी बातें इनकी बहुत जो है मिस्टीरियस टाइप के पर्सन होते हैं। ये थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं एंड सिक्रेटिव भी होते हैं एंड जिसे कह सकते हैं थोड़े से पॉजेसिव नेचर वाले भी होते हैं, लेकिन केयरिंग होते हैं, बहुत ध्यान देते हैं अपने पार्टनर के बारे में, बहुत केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं। जितना टाइम मांगेंगे आप उतना टाइम देंगे। इनके लाइफ में प्यार के सिवा कुछ नहीं होता है, ये बस सिर्फ प्यार करना जानते हैं और इतना प्यार करेंगे कि आपको एकदम छुट्टी भी नहीं देंगे इधर उधर जाने के लिए। इमोशनली बहुत अटैच होते हैं। तो चलिए देखते हैं उनके सब कॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं वो आपको लेके। सब कॉन्शियस माइंड में उनकी किस टाइप की थिंकिंग है, किस टाइप की थिंकिंग है उनके। क्या सोचते हैं वो। तो उनके सब कॉन्शियस माइंड में आपको लेके क्या थिंकिंग, यानी फ्यूचर स्पाउस को लेके क्या थिंकिंग है। तो उनके सब कॉन्शियस माइंड में, चलिए ठीक है, उनके सब कॉन्शियस माइंड में है कि आपको जो है, आपको वो पाना चाहते हैं। अब जहाँ भी हो वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में जो है जल्द से जल्द चली आओ या फिर चले आए, जल्द से जल्द जितना हो सके। कोई प्रपोज़ल उन्हें चाहिए, आपका प्यार जो है, प्यार का यानी शादी का प्रपोज़ल उन्हें चाहिए तो चाहिए। तो उनकी थिंकिंग यही है कि कोई उन्हें आके प्रपोज़ करे, कोई उन्हें आके जो है शादी के लिए जो है उनको एक मौका दे शादी करने के लिए, एक प्रपोज़ल उन्हीं के पास आए और वो शादी कर लेंगे। तो एक प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे हैं वो। तो उनकी सब कॉन्शियस माइंड थॉट्स यही है कि वो एक प्रपोज़ल का इंतज़ार, एक सॉलिड प्रपोज़ल यानी एक कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें कोई जो है एक शादी का प्रपोज़ल उनके सामने लाए और ये हाँ बोल दे। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो है पेज ऑफ सोर्स है, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी सब कॉन्शियस थॉट्स यही है कि वो सोशल मीडिया पर भी आपको ढूंढते हैं। सोशल मीडिया यानी कि हो सकता है कि शादी.com में उन्होंने अपना नाम दिया होगा या जीवनसाथी.com जो है वो उसमें अपना रजिस्टर कराया होगा शादी के लिए, और वो उनके प्रपोज यानी कि शादी के लिए कोई तैयार हो और कहे कि हाँ मैं शादी के लिए रेडी हूँ। उन्होंने अपना जो है हो सकता है कि अपना जो डाटा अपना प्रोफाइल जो है जीवनसाथी.com या शादी.com पे डाल के रखा होगा। तो वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कोई उनका जो प्रोफाइल चेक किया या नहीं किया, कौन उन्हें प्रपोज़ करेगा, कौन उन्हें शादी के लिए जो है हाँ करेगा। तो बहुत सोशल मीडिया पे वो ढूंढते रहते हैं कि कब कहाँ मिलेंगे। अगर उन्होंने शादी के लिए जो है शादी.com या फिर जीवन साथी या फिर और सारे भी शादी के वेबसाइट है जहाँ रजिस्टर कराना होता है अपना नेम, और फिर जो है
है जिसे भी जो शादी.com के थ्रू मिलते हैं, तो वो चेक करते ही हैं कि कोई उन्हें पसंद किया या नहीं, कोई उन्हें प्रपोज़ किया या नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर ही उन्हें कोई मिल जाए, यानी इंस्टाग्राम पे कोई मिल जाए, फेसबुक पे कोई मिल जाए, कोई तो होगा उनका पार्टनर जो इस प्लेटफॉर्म से भी इन्हें मिल जाए। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो है उनका यही चलते रहता है कि उन्हें कोई प्रपोज़ करे शादी के लिए ख़ास तौर से। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत जो है अपनी ड्रीमी बॉय या गर्ल हो सकती हैं, यानी फैंटेसाइज़ करते रहते होंगे कि कैसा होगा, कौन होगा, कहाँ होगा, ऐसे पसंद होगा, वैसे पसंद होगा, यानी फैंटेसाइज़ करना जो है दिन भर एक सॉलिड प्रपोज़ल का इंतज़ार करते हैं और सपनों की दुनिया में सुबह से शाम तक वो जो है खोए रहते हैं। यानी बहुत क्यूरियोसिटी रहता है कि फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कौन होगा। वो सोशल मीडिया पे जो है ढूंढने के, आप भी हो सकते हैं जो आप उनकी रीडिंग देख रहे हैं आप भी हो सकते हैं कि रीडिंग देख लेते हैं कि मेरे फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, टैरो रीडिंग देख लेते हैं, प्रेडिक्शन देख लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी से देख लेते हैं, न्यूमरोलॉजी से देख लेते हैं, या फिर जो भी है जहाँ से भी है फ्यूचर स्पाउस की कुछ भी जानकारी जो है प्रेडिक्शन मिल जाए तो बहुत क्यूरियोसिटी जो है बनी हुई है कि कैसे होंगे, कौन होंगे, कहाँ होंगे, किधर मिलेंगे, कब मिलेंगे, कोई तो आके प्रपोज़ करे यार, कोई तो आके करे। तो इनके सब कॉन्शियस माइंड में यही चल रहा है। और जब वो थक जाते हैं कभी कभी, वो इतने उनकी एनर्जी बहुत फ़्लो होती है, यानी उनका प्यार जो है ओवरफ्लो होने लगता है। और जब आप उनके सामने नहीं होते हैं, यानी जब फ्यूचर स्पाउस के सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, नाइट ड्रीमिंग कर रहे हैं और कोई प्रपोज़ल नहीं आता है तो बहुत इमोशनली लॉस फील करते हैं, इमोशनली लेफ़्ट आउट फील करते हैं कि क्या पता कब आएगी वो, कब आएगा वो, क्या पता कब तक इंतज़ार करना है यार, कब तक, कब आना है। सब कुछ करके देख लिया, थक गई मैं सुबह से लेके शाम तक, इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, इंतज़ार करके थक गया, क्या करने का है। और फिर इस टाइप के थॉट्स को वो फिर जो है इग्नोर करते हैं कि सोचना ही नहीं है बाबा, सोचना ही नहीं, जब आना होगा आ जाएगा, सोचना ही नहीं है, अब कुछ नहीं सोचना है, जब आना होगा आ जाएगा। ज़्यादा सोचने से ना दिमाग ख़राब होता है। तो इस टाइप के जो उनके सब कॉन्शियस माइंड में इस टाइप के थॉट्स हैं उनके कि ज़्यादा सोचने से वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि कब वो, मतलब उस टाइम को वो जल्द से जल्द अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जब आप उनसे मिल जाए, यानी जब आप उनकी लाइफ में आ जाए। और जब नहीं हो पाता है तो वो उस टाइप के थॉट्स को इग्नोर करना चाहते हैं, इग्नोर मारते हैं कि वो आने तो वाली है नहीं तो क्या करने का, जब आना होगा तभी आना है, तो इग्नोर मारते हैं जितना, क्योंकि वो डे ड्रीमिंग करते हैं। तो दिन भर अगर आप ही तरीके का थॉट चलेगा जिस तरीके से आपको भी चल रहा होगा, इसीलिए आप इस प्रेडिक्शन को देख रहे हैं, तो उनको भी इस तरीके के थॉट्स चलते। वो भी हो सकता है कि टैरो रीडिंग देखते होंगे, तो वो देखते होंगे और बहुत इमोशनल हो जाते होंगे कि उन्हें अभी का अभी चाहिए, अभी का अभी उनके पास चाहिए, और वो नहीं, वो क्योंकि रियलिस्टिक वर्ल्ड में ये जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अपने आप को, मतलब इस टाइप के थॉट से जो है, इस टाइप की फीलिंग्स से जो है अपने आप को जो है इग्नोर करते हैं, यानी इग्नोर करना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं कि हो ही नहीं, जब आना होगा मेरे लाइफ में आ जाएगी, नहीं तो बाद में सोचेंगे। यहाँ लवर्स है तो एक उनकी एनर्जी यही है आपके लिए कि आपके साथ जो है एक मैग्नेटिक, एक डिवाइन वाला पुल फील करते। उन्हें भी पता है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर होंगे, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक डेस्टाइन पार्टनर को के रूप में आपको देखते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो जाओ, कि वो चुनना हो तो वो आपको जल्द से जल्द चुन के अपने लाइफ में एंट्री करा ले। तो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जब भी फ्यूचर स्पाउस यानी अपनी शादी के बारे में बहुत बहुत
बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं ऑब्सेसिव एंड पॉजेसिव हो रहे हैं। वो भी यहाँ आप हो रहे हैं, वहाँ वो भी हो रहे हैं। तो ऑब्सेसिव थिंकिंग है कि कब आप जो है उनकी लाइफ में आओगे, और जब आप नहीं मिल पाते, ख़ास तौर से रात में जब आप उन्हें नहीं मिल पाते और आपकी तरफ जो ऐसी थिंकिंग रखते हैं, तो बहुत मायूस हो जाते हैं, दिल दुखता है उनका, और फिर सोचते हैं कि जाने दो, जब मिलना रहेगा मिलेगी, क्योंकि अभी तो मिलने वाली नहीं है, इंतज़ार तो करना पड़ेगा, तो इंतज़ार ही कर लेते हैं। छोड़ो यार, सोचना छोड़ो, बंद करो। तो उनके सब कॉन्शियस माइंड में यही चलता है। उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि वो कैसा फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके सब कॉन्शियस माइंड में उनकी फीलिंग्स क्या है। सब कॉन्शियस माइंड में आपके लिए फीलिंग्स क्या है, क्या फीलिंग्स है। पेज ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, द डेविल, 6 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट एंड द पेज ऑफ सोर्स। पेज ऑफ सोर्स 2 टाइम्स आए हैं एंड हर्मिट 2 टाइम्स आए हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो होंगे ही, या खास तौर से वर्गो हो सकते हैं। उन्हें जो है ये ऐसे पर्सन हैं जो थोड़ा सा शाई हो सकते हैं एंड इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, यानी कम बोलना जो है उन्हें पसंद होगा। अपनी फीलिंग्स को जो है जल्दी शेयर नहीं करते, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जिसे कह सकते हैं स्पिरिचुअल पर्सन है। वो अपनी इंट्यूशन में ही आपको ढूंढते रहते हैं कि गॉड कोई तो एक साइन दे दो, कोई तो एक सिंबल्स दे दो कि मेरी स्पाउस कहाँ है, कि मैं उससे जो है जाके जल्द से जल्द मिल लूँ और उसे जो मैं प्रपोज़ कर दूँ, कोई तो एक साइन एंड सिंबल्स दे दे। तो वो बहुत, उनकी फीलिंग्स यही है कि वो आपके प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ भी पेंटिकल है, तो देखिए सब पेज है। वो किसी भी टाइप के प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे हैं, शादी से रिलेटेड, यानी फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड किसी भी टाइप का जो उन्हें प्रपोज़ल, यानी कि अगर शादी.com से मिलता है तो भी चलेगा, फ्रेंड सर्कल से मिलता है तो भी चलेगा, रिलेटिव में से कोई अगर उन्हें शादी के लिए प्रपोज़ करता है तो भी चलेगा यार, या फिर जो है अगर उन्हें वर्किंग प्लेस से भी कोई उन्हें प्रपोज़ करता है तो भी चलेगा। बस वो उस प्रपोज़ल को लेने के लिए तैयार है और देने के लिए अपना कप तैयार है। यानी आप अपना कप जो है वो आपको देना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। उनके दिल में, दिमाग में जो इनकी फीलिंग्स है बहुत इमोशनल है, तो उनकी फीलिंग्स यही है कि वो आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम जो है बिताना चाहते हैं। आपके साथ जो है एक फ़िज़िकल रिलेशन भी बनाना चाहते हैं, एक इंटिमेसी जो है उनकी फीलिंग्स यही है कि एक इंटिमेसी आपके साथ चाहते हैं और उसी में वो फैंटासाइज़ करते रहते हैं। इसीलिए वो इमोशनल लॉस फील करते हैं, क्योंकि वो इतने इंटिमेसी आपके साथ चाहते हैं और उसी इतना फैंटासाइज़ करते हैं अलग अलग वे में कि उन्हें जो है कह सकते हैं नहीं रहा जाता है, नहीं रह पाते हैं, ख़ास तौर से रात में वो नहीं रह पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए। तो आपकी तरफ वो फ़िज़िकल इंटिमेसी चाहते हैं, फ़िज़िकल रिलेशनशिप चाहते हैं, फ़िज़िकल यूनियन चाहते हैं, और इसी की वजह से वो उनकी फीलिंग्स भी है ओवरफ्लो होती है, और जब आप मिल नहीं पाते हो तो वो बेचैन हो जाते हैं, और फिर इस तरह की फीलिंग्स एंड इस तरह के थॉट से वो अपने आप को डिटैच करना चाहते हैं, अपने आप को मतलब इस तरह की फीलिंग्स एंड थॉट्स को जो है लेट गो करना चाहते हैं और जो है इग्नोर करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ डेविल एंड यहाँ लवर्स, ये दोनों कार्ड एक ही है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, दोनों कार्ड एक ही है, दोनों का नंबर भी एक ही है 6। हो सकता है कि आपकी शादी जो है इसी ईयर हो जाए। आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या फिर जेमिनी हो सकते हैं। आपके पर्सन में एक पुल एंड पुश वाला जो है एक रिलेशनशिप हो सकता है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक डिवाइन काउंटर पार्ट आपके हो सकते हैं। तो आप उनके बिना जब भी मिलोगे ये आपके एडिक्टेड हो जाएंगे, ख़ासतौर से फिज़िकली जो है आपके एडिक्टेड रहेंगे, इमोशनली भी आपके एडिक्टेड रहेंगे। जब भी आप इन्हें मिल जाओ, एक जो है एडिक्शन, ख़ास तौर से फ़िज़िकल अट्रैक्शन, इंटिमेसी वाला अट्रैक्शन जो है हमेशा आपके बीच में वर्क करेगा। दूसरा इमोशनल बॉन्ड भी है, क्योंकि यहाँ लवर्स है, तो इमोशनल बॉन्ड भी इतना स्ट्रॉन्ग एंड मैग्नेटिक रहेगा। जो कहोगे हाँ जी, जैसा कहेगा हाँ जी,
इनके सिवा, इनके लव पे हाँ के सिवा जो है कुछ नहीं होगा। लव पे कोई नाम नहीं तेरे सिवा, कोई तेरे सिवा मेरे जानम। तो वैसे ही है, जो कहेंगे हाँ जी करने को तैयार है। ये करना है हाँ जी, वो करना है हाँ जी, बस आप ही आप, इनके माइंड में, इनके दिल में, हर जगह तुम ही तुम, क्योंकि तुम ही हो ज़िंदगी, बस तुम ही हो। इस वो आपको जो है अपने शादी करके जो है, क्योंकि ये 6 ऑफ वैंड्स है, विक्टोरियस का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है और एक शादी का भी कार्ड है। तो इस तरह से वो घोड़े पे चढ़ के जो है आपको लेने आना चाहते हैं, यानी अपनी दुल्हनिया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उस तरीके से जो है आपको लेके जाना चाहते हैं। एक पब्लिक यानी कि ट्रेडिशनल मैरिज दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि शी इज़ माई स्पाउस, यही मेरी स्पाउस है, यही मेरी वाइफ है। तो यू आर माई वाइफ, माई स्पाउस, जैसे भी आपको लेना है। तो आपको अपनी जो है शादी करके अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि यही मेरी एंजल है, यही मेरी लव वन है, यही मेरी द वन है, या फिर यही मेरे हस्बैंड है, हस्बैंड यही मेरे बेटर हाफ है, काउंटर पार्ट है। तो इस रिश्ते में वो सक्सेस चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स यही है कि कब वो आपके पास आए और आपको उड़ा के ले जाए, आपको उठा के ले जाए। लेकिन बहुत उदास हो जाते हैं। क्यों उदास हो जाते हैं? क्योंकि जानते हैं किस तरह के इम्पल्सिव और ऑब्सेसिव एंड जिसको कह सकते हैं एकदम से इम्पल्सिव और स्पॉन्टेनियस एनर्जी निकल के आई है। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी कभी हो जाए, लेकिन अभी कभी नहीं हो सकता ना, क्योंकि रियलिस्टिक वर्ल्ड में थोड़ा टाइम लगता है। इस मटेरियल वर्ल्ड में किसी को भी मिलने के लिए जो है एक डिवाइन टाइम है, टाइमिंग जो है सबसे मेन रोल निभाता है। तो उस टाइमिंग के बारे में सोच के जो है ये हर्मिट मोड में आ जाते हैं, क्योंकि इनकी डिज़ायर जो है पूरी नहीं हो पा रही है, इनकी डिज़ायर जो है फुलफ़िल नहीं हो पाती, जिसके वजह से ये उदास हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, चुप बैठ जाते हैं। और फिर से ये जो है सोशल मीडिया पे आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, अरे यार कोई तो मुझे शादी.com पे प्रपोज़ल दे दो, या कोई तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी वेबसाइट है उसके थ्रू जो है क्यूरियोसिटी बनी हुई रहती है कि कब कहाँ कैसे ये मिल जाए। बस तो एक अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसा होगा रे। तो वही वाला हिसाब है। मुझे देख के रीडिंग बहुत जो है हंसी आ रही है और इन्जॉय भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि माइंड ब्लोइंग है जिस तरह की पर्सनालिटी जो है उनके थॉट्स निकल के आए हैं। तो बहुत क्या करे कि मैं हूँ आदत से मजबूर। तो क्या करेंगे जब आप उनसे दूर हो, आप उन्हें मिल ही नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे वो। तो ओवरऑल एनर्जी जानने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल एनर्जी जो है क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस की, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, सब कॉन्शियस माइंड में क्या है। सब कॉन्शियस माइंड में उनके थॉट्स और उनकी फीलिंग्स क्या है। 2 कार्ड्स और तो यहाँ सब कॉन्शियस माइंड में आपके लिए यही थॉट्स एंड फीलिंग्स है कि वो आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। या 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है, तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि इतने सारे थिंकिंग वो रखे हुए हैं आपके लिए, इतने सारे डिज़ायर वो रखे हुए हैं, इतने सारे फैंटेसाइज करके वो रखे हुए हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो उनकी फीलिंग्स यही है, कब मिलिएगा और कब वो आपसे अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को जो है शेयर करें। या डोर टू स्पिरिट है, तो वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी अपने आप को, मतलब मेडिटेशन के थ्रू जो है आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए हर्मिट भी आया है। तो बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं कि इंट्यूशन के थ्रू ही आप उन्हें मिल जाओ, अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सके, यानी कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सके, और आप उनकी लाइफ में जो हो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो जाओ, यानी उनकी शादी जो है जल्द से जल्द उनके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए और आप उनकी लाइफ में आ जाओ। यहाँ फाइनेंशियल कंसंट्रेंस है, तो यहाँ पे वो
अपने आप को इस टाइम पे उनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स यही है कि अपने आप को वो लॉस फील करते हैं, वो अपने आप को जो है हारा हुआ जैसा कभी कभी फील करते हैं, क्योंकि यहाँ इमोशनल लॉस भी है, यहाँ 7 ऑफ सोर्स भी है, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ जो है ऐसा कभी कभी उन्हें लगता है कि वो अधूरा है, वो अधूरा, क्योंकि यहाँ लवर्स भी है और यहाँ डेविल्स भी है। तो वो अपने आप को जो है बहुत अधूरा हुआ फील करते हैं, यानी कि आप जब इनकी लाइफ में आओगे तभी ये फुलफ़िल फील कर पाएंगे। अभी वो एकदम से हारा हुआ, अकेला, बेसहारा ऐसा फील करते, जैसे लगता है कि उनकी लाइफ में कोई रीज़न ही नहीं रह गया है जीने के लिए। आप आओगे तभी उन्हें कंप्लीट करोगे, तो बेसब्री से वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ऑब्सेसिव एंड पॉजेसिव होके वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अधूरा फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, किस लिए? क्योंकि वो आपके साथ केयरिंग कनेक्शन, आप ही उन्हें संभालोगे ऐसा उन्हें फ़ील होता है, आप ही उन्हें जो है ज़िंदगी को उनको संभालोगे, उनकी केयर करोगे, उन्हें जो है अच्छे से, क्योंकि अभी वो एकदम से जैसे बोलते हैं ना, एकदम माइंडलेस जैसा पर्सन, मतलब दिमाग ही आउट ऑफ कंट्रोल उनका माइंड एंड हार्ट है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उनकी केयर करे, जो उन्हें जो है केयर करे, प्रोटेक्ट करे, प्यार दे, ऐसा कोई, क्योंकि यहाँ डेविल भी है, तो हो सकता है को डिपेंडेंसी वाला भी जो है आपका रिश्ता हो जाए, क्योंकि आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएंगे, पूरी तरीके से। अभी आप इनके साथ नहीं हो तो इतना को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी निकल के आई है, यानी आपके बिना बहुत अधूरा फील करते हैं आप, दो जिस्म एक जान जैसा, आप जहाँ भी हो लेकिन दो जिस्म एक जान जैसी एनर्जी निकल के आई है आपके लिए। आपको ही सब कुछ हो, आप इनकी लाइफ में आ जाओगे, अपना जीवन जो है आपके कदमों में सौंप देंगे कि जैसे इन्हें चलाना हो चलाओ, हाँ तो हाँ, बस कुछ नहीं। मैंने ये पहले भी ये वर्ड्स बोल चुके हैं, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी वही रिपीट होके वही एनर्जी निकल के आई है। तो चलिए ओवरऑल नहीं, उनके मैसेजेस देख के मैं ओवरऑल भी निकालने, पहले उनके रैंडम मैसेजेस देख लेती हूँ। उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं? तो ट्रू लव नेवर डाई, इट ओनली गेट्स स्ट्रॉन्ग विथ टाइम। तो ट्रू लव जो है कभी मरता नहीं है, टाइम के साथ वो स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। इस तरह के थॉट्स उनके सबकॉन्शियस माइंड में चलते हैं। यू आर एंड ऑलवेज हैव बीन माई ड्रीम। तो आप हमेशा उनके ड्रीम में काम करते रहते हो, यानी हमेशा उनके ड्रीम में चलते ही रहते हो, क्योंकि बहुत एडिक्टेड हैं, बहुत पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव होकर आपके बारे में सोच रहे हैं। तो क्योंकि आपके बिना बहुत अधूरा फील करते हैं, जबकि आप इनसे अभी मिले ही नहीं है। जब मिल जाओगे तो क्या फ़ील करेंगे, ओ माय गॉड, तब तो आपको छोड़ेंगे ही नहीं, और जैसे कहोगे ये ऐसे चलने को तैयार है, क्योंकि यहाँ डेविल भी है, तो को डिपेंडेंसी वाला इशू हो सकता है इनके साथ। व्हेन द एंजल्स आस्क what I loved most about life, I will say you। तो ये यही उनके माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में है कि अगर एंजल आके उनसे कहे कि तुम्हारी लाइफ में कौन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तो वो कहेंगे कि तुम हो, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार। तो देखिए आपको सपनों में भी आपको एंजल्स के जैसा ट्रीट करते हैं और कहते हैं कि आप ही उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यारे हो और उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। यहाँ पे दिखाई भी दिया फाइनेंशियल एंड, ये तो बहुत इमोशनली लॉस, फाइनेंशियली, मतलब अपने आप को अधूरा, एक लग रहा है कि उनके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है ऐसा, एंड जिसको बोलते हैं ना कि स्पाइन ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी ही नहीं है खड़ा होने के लिए। तो जब आप इनके लाइफ में जाओगे तब उन्हें जो है ये फील करना है। अभी अपने उनके लाइफ में जो है बैक सपोर्ट नहीं है उनके पास, बैक सपोर्ट चाहते हैं, स्ट्रेंथ चाहते हैं आपसे। व्हेन वी लव देयर इज़ नो रीज़न वाई। तो जब भी प्यार होता है उसका कोई रीज़न नहीं होता है कि क्यों प्यार हो गया। मी एंड यू फॉर एवर डील। तो आप उन्हें हमेशा जो है
डील कीजिए, वो आपको डील करेंगे अच्छे तरीके से। लव व्हेन यू आर रेडी नॉट व्हेन यू आर अलोन, तो प्यार हमेशा जो है रेडी, आप दोनों जब एक दूसरे के लिए रेडी होते हैं तभी प्यार कहा जाता है। अकेले में प्यार नहीं, उसे सहानुभूति या रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना ही कहा जाता है। तो प्यार इक्वल गिव एंड टेक का होता है, इन इक्वल एनर्जी गिविंग एंड रिसीविंग वाले मोड को ही प्यार कहते हैं। लव इज़ इंटरनल, इट नेवर डाई, इट नेवर एक्सपायर, तो प्यार जो है इंटरनल है, ये कभी मरता नहीं है और कभी भी एक्सपायर नहीं होता है, यानी इसकी एक्सपायरिंग डेट नहीं है। बात तो सही है भाई, क्योंकि लव इज़ क्विट व्हेन इट्स न्यू बट लव्स मोस्ट ब्यूटीफुल व्हेन इट लास्ट, तो प्यार बहुत प्यारा है जब आप इसे फील करते हैं, व्हेन इट्स न्यू बट लव्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन इट लास्ट, तो बहुत प्यार बहुत प्यारा है और बहुत ब्यूटीफुल है जब आप इसे फील करते हैं, जब आप इसे जो है इसे अंदर से फील करते हैं, इंटरनली जो फील करते हैं। लव्स नोज नो टाइम और डिस्टेंस एंड इट सर्टनली नोज नो रीजन, तो प्यार जानता है कि प्यार में कोई टाइम नहीं होता है, कोई डिस्टेंस नहीं होता है। इट सर्टनली मतलब ये जो है एक सर्टनली किसी से हो जाता है, इसका कोई रीज़न भी नहीं होता है। तो इस टाइप के थॉट्स उनके माइंड में चलते हैं प्यार को लेके, ख़ास तौर से आपको लेके, कि प्यार क्या है, जब उससे प्यार होगा तो प्यार में कोई टाइम थोड़ी है। मुझे अभी भी यानी कि शादी से पहले भी प्यार हो सकता है उससे, एक कोई ना कोई तो मेरी लाइफ में आएगा ही ना, चाहे वो कोई भी हो, आएगा तो सही, मेरी दुल्हनिया बन के या फिर मेरे दूल्हे राजा बन के आएंगे। और कितना भी डिस्टेंस हो, आज ना कल वो मेरे पास आएगी ही आएगी, या आएगा ही आएगा। तो और उसका कोई रीज़न भी नहीं है कि आप उन्हें अपना लेंगे फुल्ली रूप से, आप उन्हें प्यार करें फुल्ली रूप से, कोई रीज़न नहीं है। वो आपको प्यार कर रहे हैं, इसका कोई रीज़न ही नहीं है, जबकि वो आपको देखे नहीं है, जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन बस एक फ्यूचर स्पाउस के रूप में है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा ही, सबके लिए बना है, उनके लिए भी बना है, बस इसी टाइप की पॉजिटिव थिंकिंग में वो है। तो 2 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या मैरिज डेट हो सकता है। अप्रैल में आपका जो है मैरिज हो सकता है, या अप्रैल जो है आप दोनों का डेट ऑफ मंथ हो सकता है। फॉरेनर हो सकते हैं ये, ग्लासेस लगाते होंगे, सिंगर हो सकते हैं ये, म्यूजिशियन हो सकते हैं ये, या फिर जो है आपके साथ थोड़े से डिस्टेंस यानी फिजिकल डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच में। 5 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 17 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एक्वेरियस हो सकते हैं, वो एम से उनका नाम शुरू होता होगा या आपका नाम शुरू होता होगा। 4 मंथ में भी आप इनसे मिल सकते हैं, या फिर जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे ये, और उनकी आइज़ जो होगी ब्राउन आइज़ हो सकती है। राजस्थान के भी ये हो सकते हैं। विंटर सीजन में भी आपका मैरिज हो सकता है, या फिर समर सीजन में भी आप इनसे मिल सकते हैं या आपका मैरिज हो सकता है। फरवरी में भी आप इनसे मिल सकते हैं, यानी ये फरवरी में भी आपके फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। गोवा के भी ये हो सकते हैं, और बहुत स्टाइलिश होंगे, टेक्निकल जॉब में होंगे, एंड क्यू से आपका डेस्टाइन प्लेस शुरू होता होगा, या आपका नाम, या फिर आपका जो है या आपके फ्यूचर स्पाउस का नाम शुरू होता होगा, सरनेम शुरू होता होगा, या फिर क्यू जो है आपका डेस्टाइन प्लेस हो सकता है। दिल्ली के हो सकते हैं। 14 को जो है 14 यानी 14 फेब को भी ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 16 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। या फिर जो है आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत लॉजिकल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं। ये देखिए प्रैक्टिकल भी आ गया, बहुत लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होते हैं। उनकी स्माइल जो है बहुत स्वीट स्माइल होगी, यानी चेहरे पे हंसी जो है उनकी हमेशा बनी रहती होगी, इसके वजह से बहुत अट्रैक्टिव भी लगते होंगे। 5 वीक्स में भी आप इनसे मिल सकते हैं, और जो है बैंगलोर के हो सकते हैं, और अरेंज मैरिज के थ्रू भी आप इनसे मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ वैंड्स है, तो अरेंज मैरिज के थ्रू भी आप इनसे जा सकते हैं, शादी आपकी हो सकती है। 3 उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। पीसफुल इंसान है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट हैं, तो बहुत पीसफुल, शाई एंड जो है इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं ये बहुत ज़्यादा। इनका लव लैंग्वेज जो है
वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है, तो आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, क्योंकि एक्वेरियस भी आया तो आई लव यू, आई किस यू, आई मिस यू, आई हग यू, इस तरीके से उनका प्यार जताने का तरीका दिन में 100 बार वो कहेंगे। एंड आपके साथ जो है एक रोमांटिक टाइम हमेशा बिताने की कोशिश करेंगे, यानी आपको ड्राइव पे ले जाए, ट्रिप पे ले जाए, आपको बाहर लेके जाए, यानी कि हमेशा घुमाने फिराने के थ्रू जो है अपना प्यार जताए और आपके साथ जो है क्वालिटी टाइम जो है वो बिताने की कोशिश हमेशा करेंगे। यही उनका लव लैंग्वेज है। तो आप जो है उनके एक सॉन्ग्स मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए, एक रैंडमली एक सॉन्ग मैं आपके लिए जो है निकालना चाहती हूँ। एक सॉन्ग, क्या सॉन्ग है? दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन, रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन। तो उनकी प्रेयर में आप ही हो, वो आपसे ही प्रेयर में वो आपको मांगते हैं अपने गॉड से, क्योंकि यहाँ पे हरमिट है और 2 जगह हरमिट है। तो प्रेयर में आप उनके हमेशा हो, एक जल्द से जल्द जो है आप जो है उनके लाइफ में आ जाओ, लाइफ में आप उन्हें मिल जाओ। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे जो है लाइक से ही मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही मेरे एक मोटिवेशन का ज़रिया है, बाकी कुछ नहीं है। आप जितना लाइक करेंगे मैं उतना इस तरह के वीडियो बनाती रहूँगी, क्योंकि और कोई मेरा मोटिवेशन का कोई भी तरीका ही नहीं है कि कैसे मैं अपने आप को मोटिवेट करूं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है तो, नहीं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरे फैमिली के मेम्बर्स हैं उन्हें मैं तहे दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ कि आपने अपना इतना लव और सपोर्ट दिया मेरे इस चैनल को। तो थैंक यू सो मच। आप अपना लव एंड सपोर्ट मेरे इस चैनल पर बनाए रखिए, और जिस टाइप की भी रीडिंग चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने अपनी प्योर एनर्जी मुझे दिया और प्योर टाइम दिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।